तो पाई नेटवर्क में ना एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। सिर्फ आइडियाज और बातों का दौर अब खत्म हो रहा है। अब बात हो रही है असल डेवलपमेंट की, असल काम की। चलिए आज इसी बदलाव को जरा करीब से देखते हैं। एक ऐसा बदलाव जो डेवलपर्स के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल रहा है। ट्रेडिंग व्यू के एक एनालिस्ट ने ये बात कही और मुझे लगता है बिल्कुल सही कही। ये सिर्फ एक और डेवलपर अपडेट नहीं है, नहीं, ये असल में वो पुल है जो आइडियाज को असली काम करने वाले ऐप्स से जोड़ता है, सबसे जरूरी कड़ी। अब ये समझने के लिए कि ये अपडेट इतना इतना बड़ा क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाकर पाई नेटवर्क का मेन मकसद याद करना होगा। क्योंकि देखिए, ये शुरू से ही सिर्फ एक डिजिटल कॉइन बनाने के बारे में नहीं था, कभी नहीं। पाई डे 2026 का ये जो ब्लॉग पोस्ट था ना, ये बिल्कुल मुद्दे की बात करता है। मकसद क्या था? एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बनाना जो सबके लिए हो, जिसे सब अपनाएं। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी शब्द है वो है यूटिलिटी ड्रिवन, मतलब उपयोगिता आधारित। और यही एक शब्द उपयोगिता सब कुछ बदल देता है। असल दुनिया में इसका काम क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। पर एक दिक्कत थी। इस बड़े विजन और असलियत के बीच एक बहुत बड़ी टेक्निकल दीवार खड़ी थी, खासकर उन डेवलपर्स के लिए जो पाई इकोसिस्टम में कुछ नया बनाना चाहते थे। और यहीं हम असली प्रॉब्लम पर आते हैं। जरा सोचिए, डेवलपर्स काम के ऐप्स कैसे बनाएंगे अगर वो सीधे ब्लॉकचेन से ही बात नहीं कर सकते, है ना? यही वो दीवार थी जिसे तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी था। और बस यहीं पर ये नए अपडेट्स आते हैं पिक्चर में। आप इन्हें उन चाबियों की तरह समझिए जिन्होंने डेवलपर्स के लिए ब्लॉकचेन का दरवाजा फाइनली खोल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये नए टूल्स हैं क्या। देखिए, कोई भी बड़ा नया फीचर लाने से पहले ना एक मजबूत नींव बनानी पड़ती है, और यहां हम वही देख रहे हैं। एक के बाद एक लगातार प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, V19.6, फिर V20.2, फिर V21.2 और अब V23.0 की तैयारी। हर एक अपग्रेड एक जरूरी कदम था नेटवर्क को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी बड़ी चीजों के लिए तैयार करने का। तो सवाल यह है कि इन प्रोटोकॉल अपग्रेड से हुआ क्या? जवाब है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्या है? आसान भाषा में ये ब्लॉकचेन पर चलने वाले कोड हैं, प्रोग्राम हैं जो डेवलपर्स को डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बनाने और ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिक करने की ताकत देते हैं। और प्रोटोकॉल 20 वो खास तौर पर इसी की नींव था। और अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, आरपीसी सर्वर। इससे आप वही पुल या गुम हुई कड़ी समझ सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। यही वो टेक्नोलॉजी है जो पहली बार ऐप्स को सीधे पाए ब्लॉकचेन से बात करने देती है। ये चीज अब तक थी ही नहीं। अच्छा, तो इस आरपीसी सर्वर से डेवलपर्स कर क्या सकते हैं? मेनली दो चीजें। पहला, वो ब्लॉकचेन से डेटा पढ़ सकते हैं, मतलब अकाउंट बैलेंस चेक करना, कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा देखना, और इसके लिए कोई फीस नहीं लगती। और दूसरा, वो ब्लॉकचेन पर डेटा लिख सकते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाना। हाँ, इसके लिए स्टैंडर्ड फीस लगती है। ये जो डायरेक्ट एक्सेस मिला है ना, यही सब कुछ बदल रहा है। और एक बात साफ कर दूं, ये टेक्निकल अपडेट्स सिर्फ डेवलपर्स या कोडर्स के लिए नहीं है। इनका असर पूरे पाई इकोसिस्टम पर पड़ेगा, हर एक पायनियर पर पड़ेगा। अब जब ये नए टूल्स आ गए हैं तो डेवलपर्स सिर्फ कागज पर प्लान नहीं बना रहे हैं, वो अब पाई टेस्टनेट पर असली ऐप्स बना रहे हैं, उन्हें टेस्ट कर रहे हैं, बैकएंड सिस्टम जोड़ रहे हैं, यूजर इंटरफेस बना रहे हैं। मतलब नेटवर्क अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल डेवलपमेंट के एक नए दौर में जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये सब बिल्कुल सही समय पर हो रहा है। आपको पता है, पाई डे 2026 से अब तक 1,19,000 से ज्यादा पायनियर्स अपना दूसरा माइग्रेशन पूरा कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पाई अब मेननेट पर आ रहा है। और मेननेट ही वो जगह है जहां वो ऐप्स इस्तेमाल होंगे जो डेवलपर्स अब बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट और असली इस्तेमाल के बीच एक सीधा कनेक्शन बन रहा है। और यही चीज हमें यूटिलिटी के फ्लाईव्हील या कह लीजिए उपयोगिता के चक्के तक लाती है। ये एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल साइकिल है। देखिए कैसे। पहला स्टेप, आरपीसी सर्वर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलपर्स को ताकत देते हैं। दूसरा स्टेप, डेवलपर्स असली काम के ऐप्स बनाते हैं। और तीसरा स्टेप, इन ऐप्स की वजह से पायनियर्स को ज्यादा पाई मिनट पर लाने का एक कारण मिलता है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो खुद को ही चलाता है। तो अब आगे क्या? ये सब हमें भविष्य में कहाँ ले जाता है? इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर ने, सच कहूं तो, संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल दी है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। अब जब ब्लॉकचेन का वो पुल सबके लिए खुल चुका है, तो उस पर सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? यही वो सवाल है जो अब पाई इकोसिस्टम का भविष्य तय करेगा।